राधे राधे जी। आज है शनिश्चरी अमावस्या अर्थात शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस को शनिश्चरी अमावस्या कहते हैं। यह दिन शनिदेव की कृपा प्राप्त करने, साढ़े साती और ढैया को प्रभाव को कम करने के लिए अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। इस दिन किया गया स्नान, दान, तप और तर्पण इत्यादि के कार्यों से बहुत अधिक सुख मिलता है। जीवन की बाधाएं दूर होती है। शनिदेव न्याय और कर्म के फल देवता माने जाते हैं, इसलिए इस दिन अनुशासन, सत्य और दान का पालन करना विशेष फलदायी होता है। अमावस्या के दिन व्रत रखकर व्रत की कथाओं का श्रवण या पाठ करने से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। आने वाली बाधाएं जैसे कि किसी न किसी स्वरूप में आप नवग्रहों की दशा से परेशान है तो वह शांत होती है और शनिदेव की कृपा मिलती है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देते हैं, लेकिन यह हमेशा ही फल मीठा नहीं होता। यही कारण है कि कई लोगों को शनि दोष से, शनि साढ़े साती या ढैया से अत्यंत कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो आइए आज शनिदेव की कृपा प्राप्त करने और शनि जन्मोत्सव के अर्थात शनि जयंती के उपलक्ष्य पर हम श्रेष्ठ कथाएं जो कि ज्येष्ठ अमावस्या से जुड़ी हुई कथा है उनका सच्चे भाव सच्चे मन से श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। सूर्यदेव की दो पत्नियां थी, एक तो संज्ञा और एक छाया। संज्ञा भगवान विश्वकर्मा जी की पुत्री थी। जब संज्ञा का विवाह सूर्यदेव से हुआ, वह सूर्यदेव के तेज को सहन नहीं कर पाई। इससे परेशान होकर एक दिन देवी संज्ञा ने अपने प्रतिरूप छाया को उत्पन्न किया और उन्हें अपनी जगह रहने के लिए कह दिया। छाया सूर्यदेव की पत्नी बनकर रहने लगी। दूसरी ओर संज्ञा खुद धरती पर अश्व रूप में आकर विचरण करने लगी। एक दिन जब सूर्यदेव छाया के पास संतान प्राप्ति की इच्छा से आए तो उनके तेज को देखकर छाया का रंग काला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। छाया के पुत्र के रूप में भगवान शनिदेव का जन्म हुआ। जिस दिन शनिदेव का जन्म हुआ उस दिन शनिवार और अमावस्या थी और ज्येष्ठ महीने की अमावस को यह जाना जाता है, इसलिए शनिवार को अमावस्या का धार्मिक और सबसे विशेष महत्व कहा जाता है। शनिदेव को देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए, क्योंकि शनिदेव का रंग श्याम था तथा सूर्यदेव की संज्ञा देवी से कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता है। इसके बाद सूर्यदेव को भी यह भेद पता चला कि उनकी पत्नी संज्ञा की जगह बहुत समय से वहां छाया रहती थी। सूर्यदेव को जैसे ही यह सत्य पता चला वैसे ही वह क्रोध और अधिक रूप में बढ़ गया और वह छाया और शनिदेव को छोड़कर अपनी पत्नी संज्ञा को खोजने चले गए। शनिदेव जब बड़े हुए तब उन्होंने स्वयं को सूर्यदेव से भी अधिक प्रभावशाली और ताकतवर बनाने का प्रण किया और भगवान शिव की तपस्या करने लगे। शिवजी ने शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें नवग्रहों में न्यायाधीश और दंडाधिकारी का पद प्रदान किया। शिवजी ने यह भी वरदान दिया कि हे शनिदेव, जब नवग्रहों में तुम्हारा विशेष स्थान और सम्मान होगा तो तुम्हारे न्याय से तीनों लोकों में कोई भी नहीं बचेगा। तुम सभी जीवों के कर्मों को देखते हुए न्याय करोगे। शिवजी के ऐसे वरदान से शनिदेव नवग्रहों में विराजित हो गए। फिर इसके बाद से सभी नवग्रहों में सबसे अधिक सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में से बड़ा कौन होगा। वह आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय न निकलने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय करने के लिए पहुंचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए को देने में अपनी असमर्थता जताई, किंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर एक राजा विक्रमादित्य है जो अति निर्णय प्रिय है और उनकी क्षमता बहुत सुंदर है कि वह निर्णय ले पाए। वही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद उन्होंने बतलाया, साथ ही निर्णय लेने के लिए कहा। राजा इन समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वह जानते थे कि किसी एक को छोटा बता देंगे तो वही नाराज हो जाएगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस और पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोह को 9 सिंहासनों पर बनवाया और उन्हें इसी क्रम में रखा। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने जानबूझकर ऐसा मेरा अपमान किया है। अब वह खूब क्रोधित हो उठे और उन्होंने कोपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में
में 1 महीना, चंद्रमा राशि में 2.25 महीना और 2 दिन रहते हैं। मंगल 1.5 महीना रहते हैं। बृहस्पति 13 महीने और बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। परंतु मैं 2.5 से 3 और 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री रामचंद्र जी की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की 7.5 आने पर उन्हें लंका को बंदरों की सेना ने परास्त करना पड़ा। अब तुम सावधान रहना, ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 शुरू हो गई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े भी थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा जो ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गए और राजा भूखा प्यासा भटकता फिरा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा से प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर की ओर चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल पिया और कुछ देर विश्राम भी किया। भाग्यवश उसी सेठ की बड़ी बिक्री हुई थी, अर्थात उसकी खूब बिक्री हुई कहने का अर्थ है। सेठ उसे खाना इत्यादि कराकर खुश हो गया। अपने साथ उसने उसे रख लिया। वह राजा एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो चुका था। तब सेठ ने अपने आने पर ऐसा देखा कि हार गायब है तो उसने समझ लिया कि वीका अर्थात उस राजा ने ही इसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर वहां के राजा ने भी उसे चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए। वह चोरंगिया बन गया और नगर के बाहर उसे फिकवा दिया गया। वहां से वह एक तेली निकल रहा था जिसे उस पर दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वीका अपनी आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। उस काल राजा की शनि की 7.5 खत्म हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसे अपने मन ही मन जो है उसने उसे प्रण लिया था, अर्थात विवाह की इच्छा उन्होंने व्यक्त की कि वह राग गाने वाले से ही विवाह करेंगे। उसने दासी को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, किंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेंगी तो उसी से करेंगी। उसे बहुतेरा समझाने पर भी वह नहीं मानी तो राजा ने उसे तेली को बुलाया और विवाह की तैयारी करने लगे। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने कहा, राजन देखा तुमने बहुत मुझे छोटा बताया था और मुझे इसका बहुत दुख हुआ और उसी कारण तुम्हारी 7.5 शुरू हुई और तुम्हें भी दुख झेलना पड़ा। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत देना। शनिदेव मान गए और कहा, मेरी जो कथा करेगा, व्रत करेगा, उसे मेरी दशा का कोई भी प्रभाव प्रभावित नहीं करेगा और उसको कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस आ गए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर से निवेदन किया कि आप शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा जो खूंटी पर टंगा हुआ हार था वह स्वयं ही बाहर निकल रहा है और वह खूंटी उसे उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कवरी से पाणिग्रह राजा का करवा दिया। राजा ने सहर्ष रूप में पाणिग्रह की बात मान ली। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानी मनभावनी और श्री कवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी की ओर आ गए। वहां पुरोहितों ने सीमा पर उनका खूब स्वागत किया। सारे नगर में दीप मालाएं
प्रज्वलित होने लगी। खूब खुशियां मनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया, जबकि वह न्याय के देवता हैं और सबसे सर्वोपरि हैं। वह कर्म के देवता भी कहे जाते हैं और कर्म अनुसार श्रेष्ठ फल देते हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद में पूर्ण रूप से बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता और पढ़ता है, उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में खूब खूब खुशियां आती हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। इस तरह से प्रिय श्रोताओं, यह कही जाती है आज शनि देवता की कथा। इसके साथ साथ अन्य कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। कथा अनुसार एक समय की बात है, भगवान सूर्यपुत्र शनि बचपन में बहुत ही सुंदर थे और तेजस्वी भी थे। इनकी सुंदरता को देखते हुए गंधर्व ने अपनी पुत्री कंकाली के साथ शनिदेव का विवाह करा दिया। लेकिन अत्यंत सुंदर होने के कारण इंद्र की सभा में अप्सरा अक्सर इन्हें देखने जाया करती थी। इन अप्सराओं को देखकर कई बार शनिदेव उन पर मोहित हो जाते थे। यह बात गंधर्व कन्या कंकाली को अच्छी नहीं लगती थी। तब गंधर्व पुत्री कंकाली ने अपने पति शनिदेव को यह श्राप दे दिया कि आपकी दृष्टि हमेशा नीचे की तरफ रहे। अगर आप सीधी दृष्टि से किसी की तरफ देखते हैं तो उसे 7.5 का प्रभाव पड़ जाएगा। तब शनिदेव भगवान शिव की घोर तपस्या की। तत्पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, सूर्यपुत्र शनिदेव वर मांगो। तब शनिदेव बोले, यह सदा शिव शंभु हम पर कृपा करके हमें सृष्टि पर सीधे देखने के लिए वर दीजिए। भगवान शंकर तो भोले वाले थे। जो व्यक्ति शनिवार के दिन, महादेव बोले, पीपल पेड़ के नीचे जल चढ़ाएगा, तेल चढ़ाएगा, उस पर तुम्हारे पड़ने वाली कुदृष्टि को तुम शुभ दृष्टि में बदल दोगे। इसलिए शनिवार के दिन पीपल पेड़ की पूजा करनी चाहिए और शनिदेव की पूजा इस दिन जो करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है और धन संपदा का खूब वरदान मिलता है। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को वट सावित्री अमावस के रूप में भी जाना जाता है। भगवान शिव इस दिन की महत्वता मां पार्वती को सौभाग्य के रूप में खूब बतलाते हैं। इस दिन सुनी जाती है वट सावित्री व्रत कथा। वट सावित्री व्रत पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करके देवी सावित्री और सत्यवान की कहानी सुनते हैं। देवी सावित्री जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से यमराज्य से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाए थे और यह व्रत अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। तो आप सब भी अपने पति की दीर्घायु और अखंड सुहाग की कामना से इस व्रत को पूर्ण रूप से श्रद्धा से करिएगा और इस कथा को पूर्ण विश्वास और आस्था से सुनिएगा। आरंभ करते हैं। कथा में लिखा गया है, सत्यवान और सावित्री की कथा सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलती है। जब युधिष्ठिर महाराज ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा कि हे ऋषिवर, क्या कोई ऐसी स्त्री थी जिसने द्रौपदी जितना कठिन व्रत किया था? तब मार्कंडेय ऋषि उन्हें विस्तार पूर्वक देवी सावित्री की कथा सुनाते हैं, जिसे एक समय महादेव ने देवी पार्वती को सुनाया था। कथा के अनुसार मध्य देश के राजा अंशुपति ने अपनी पत्नी सहित संतान के लिए देवी सावित्री का विधि पूर्वक व्रत और पूजन कर पुत्री होने का वरदान प्राप्त किया था। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अशुपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अशुपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेजा। सावित्री अपने मन में अनुकूल वर के चयन करके जब वापस लौटी तो उसी दिन देवर्षि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, दुमत सेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर मैंने उन्हें पति रूप में वर्ण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान और सावित्री के ग्रहों की गणना करके अश्वपति को बधाई दी और सत्यवान के गुणों की खूब खूब भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ ही यह भी बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की ऐसी बातें सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्हें यह बात जानकर बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री से किसी अन्य को पति रूप में चुनने की सलाह दी, किंतु सावित्री ने उत्तर दिया कि पिताजी, आर्या कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वर्ण कर चुकी हूँ तो वह चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु हो, किसी अन्य को अपने हृदय में
निवास अर्थात स्थान नहीं दे सकती। देवी सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। कुछ समय बाद सत्यवान और सावित्री का पूर्ण अति सुंदर विवाह हुआ। जब सावित्री अपने सास ससुर और पति के साथ जंगल में रहने लगी, नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पहले से वह सावित्री उपवास शुरू पूर्ण रूप से कर दी थी। नारद जी द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन को चले गए तो सास ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी सत्यवान के साथ साथ चल पड़ी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़े। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उनके सर में भयंकर पीड़ा होने लगी। सत्यवान पेड़ से नीचे किसी तरह से उतरे। सावित्री ने उन्हें बट पेड़ के नीचे लिटाकर उनका सर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री समझ गई कि अब उनके पति की मृत्यु का समय नजदीक आ गया है, किंतु वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई और प्रभु का ध्यान करने लगी। देखते ही देखते यमराज जी ने ब्रह्मा जी के विधि विधान अनुसार पूर्ण रूप से रूप रेखा को सावित्री के सामने स्पष्ट कर दिया और सत्यवान के प्राणों को लेकर यमराज जी चल पड़े। कहीं कहीं पर कुछ कथाओं में ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सांप ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे लिटाकर यमराज जी के पीछे पीछे चल पड़ी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने वापस लौटने का आदेश दिया, किंतु देवी सावित्री ने विनम्रता पूर्वक कहा कि महाराज, जहां पति जाते हैं वहां पर पत्नी को भी पीछे पीछे चलना चाहिए। यही पत्नी धर्म है और यही मर्यादा है। ऐसा कहकर सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले कि पति के प्राणों के अलावा कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से अपने सास ससुर की आंखें ज्योति रूप में और दीर्घायु रूप में मांग ली। यमराज जी ने तथास्तु कहकर वह आगे बढ़ गए। सावित्री फिर भी जो है यमराज का पीछा करती हुई उनके पीछे पीछे चल गई। उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से फिर वापस लौटने का आग्रह किया तो सावित्री बोली कि प्रभु, पति के बिना नारी के जीवन में कोई सार्थकता नहीं है। यमराज जी ने अब की बार भी सावित्री से पतिव्रत धर्म से खुश होकर फिर से वरदान मांगने को कहा। इस बार उन्होंने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तब तथास्तु कहकर यमराज जी आगे चल पड़े। सावित्री अब भी यमराज जी के पीछे पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज जी से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांग लिया। पहले की तरह ही तथास्तु कहकर जैसे ही वे यमराज जी आगे बढ़े, सावित्री हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, प्रभु, अभी अभी आपने मुझे 100 पुत्रों का माता होने का आशीर्वाद पूर्ण रूप से दिया है, किंतु पति के बिना मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? कृपया आप बताइए, अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। तब सावित्री के धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक और पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज जी ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से मुक्त कर स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा हुआ था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की और सत्यवान जीवित हो उठे। तब सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति मिल गई। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की मां भी बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म का पालन करने की गूंज से जो है सर्वश्रेष्ठ रूप में गूंज उठी। तभी से वट सावित्री रखने की अर्थात व्रत रखने की परंपरा श्रेष्ठ रूप में कही गई। यह वट सावित्री व्रत की कथा है। हे वट सावित्री माता, हे यमदेव, हे त्रिदेवताओं, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, हे गौरी मैया, जैसे आपने सावित्री माता के सास ससुर को नेत्र ज्योति दी, उन्हें दीर्घायु दिया, पुत्रों का वरदान दिया, सौभाग्य उसका बनाए रखा और सदा सर्वदा उसके जीवन में खुशियां दी और अंत में बैकुंठ शिवलोक का वास दिया, ठीक उसी तरह से जो भी माताएं बहनें आज कथा सुन रही हैं, हुंकारे भर रही हैं और वट वृक्ष का पूजन कर रही हैं, उनके जीवन में भी अखंड सौभाग्य देना, पुत्र विवाह की कामना, हमेशा के लिए जो परेशानी है उन्हें दूर करना। प्रेम से बोलिए गौरी मात की जय। इसके साथ ही आज पावन पवित्र अमावस है, जो कि पितरों की तिथि है। ऐसे में पितरों की अधोगति की मुक्ति के लिए आइए हम सभी गीता जी के 7वें अध्याय का श्रवण करते हैं। भगवान शिव देवी पार्वती को कहते हैं,
भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महत्व कहता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ इसका महत्व शिव जी द्वारा बताया गया है, उसे सुन लेते हैं, फिर गीता का 7वां अध्याय सुनेंगे। तो इसके लिए आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा। स्वयं शिव जी कहते हैं कि पाटलिपुत्र का एक दुर्गम नगर था, जिसका गोपुर अर्थात द्वार बहुत ही ऊंचा था। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन किया। बस धन कमाने की इच्छा में तत्पर होकर राजाओं को ही भोजन कराया करता था अपने स्वार्थ के लिए। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बांधवों के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो गया, तब एक सर्प कहीं से आकर उसके बाह में काट लिया। उससे काटते ही सारी अवस्था उसकी ऐसी हो गई कि न तो मणि काम करी, न मंत्र, न औषधि आदि कोई भी उसके शरीर की किसी भी तरह से कोई रक्षा न कर पाया और वह असाध्य जान पड़ रहा था। इसके पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेड़े उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में वह बंधा हुआ था। उसने पूर्व वृतांत का स्मरण करते हुए सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उसे अपने पुत्रों को कैसे वंचित कर स्वयं ही उसका रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन सपने में अपने पुत्रों के समक्ष आकर बड़े मन के भाव से बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे को स्वप्न में कही हुई बात बताई। उसमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर के बाहर और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण किए हुए थे उस स्थान पर चले गए। यद्यपि उन्हें धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, फिर भी चिन्हों के माध्यम से उन्होंने ठीक ठीक निश्चय किया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना शुरू किया। तब उस बांबी में एक बड़ा भयंकर सांप निकला और बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है? इसलिए क्यों यहाँ पर आया है? यह बिल तू क्यों खोद रहा है? किसने तुझे यहाँ भेजा है? यह सारी बात मेरे सामने बताओ। पुत्र बोला, मैं आपका सर्वश्रेष्ठ पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैंने रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मृत होकर यहाँ स्वर्ण लेने के लिए कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की ऐसी वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ बोला, ऊंचे स्वर में इस प्रकार वह बोला कि यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र बंधनों से मुक्ति कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र बोला, पिताजी, आपकी मुक्ति भला कैसे होगी? इसका उपाय बताएं, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता बोले, बेटा, गीता के अमृतमय 7वां अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्ति करने में तीर्थ, दान, तप, यज्ञ भी कोई सामर्थ्य नहीं रखते। केवल गीता का 7वां अध्याय ही है जो प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वां अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्व्यसनी और वेद व्यासी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ऐसे वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा के अनुसार उन्हें बहुत अधिक किसी न किसी स्वरूप में मुक्ति हो, इससे अधिक प्रयत्न किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर की देह त्याग कर दिव्य देह धारण किया और बहुत सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया था, जिससे वह पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म की ओर लगी, इसलिए उन्होंने बावड़ी, कुआं, पोखरा, यज्ञ और देव मंदिर आदि सब चीज उनके लिए बनाया और उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला का भी निर्माण कराया। इसके पश्चात 7वें अध्याय का वह सदा सर्वदा जप करते हुए उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महत्व मैंने बताया है, जिसे श्रवण करने मात्र से पातकों के सभी दुख दूर हो जाते हैं और वह इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो भक्तजनों, इस तरह से यह महादेव द्वारा माँ पार्वती को इसकी महत्वता और कथा सुनाई गई है। आइए गीता का 7वां अध्याय श्रवण कर लेते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए, ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः, हर हर महादेव, ओम श्री विष्णवे नमः। गीता के 7वें अध्याय के अनुसार भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझसे आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संसत रह जाएगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ और भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा।
हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उस यत्न करने वाले योगियों में से कोई एक मेरे पारायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप में जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार के विभाषित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। हे महानुभावों, इससे दूसरों को इसके तथा यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति ही जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाला है और मैं संपूर्ण जगत का प्रलभ और प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल मैं ही हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों में सदृश्य मुझ में ही गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा में और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों का मैं ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र, गंध में अग्रिम तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका मैं जीवन हूँ और तपस्वियों का मैं तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्त और कामनाओं के रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और रजोगुण से तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझ में ही होने वाला जान। ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वह मुझ में है। गुण के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भावों से यह संसार प्राणी समुदाय मोहित हो चुका है। इसलिए इन 3 गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुरस्त है। परंतु जो पुरुष मुझको केवल निरंतर भजते हैं वह इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा हो चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थात आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझसे एकाकी भाव से स्थिर अनन्य प्रेम करने वाला ज्ञानी भक्त मुझे अति उत्तम प्रिय है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मतगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझसे ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अनंत के जन्म से तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है। वह आत्मा निरंतर दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वह लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य भक्तों को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता को स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। जो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करते हैं और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी मुझे भजे, अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म का व्यक्ति भाव को प्राप्त करता हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता अर्थात मुझको जन्म से मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए तथा वर्तमान में स्थित और आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप से मोह से समस्त प्राणी मुझको अज्ञानता को प्राप्त होते हैं, परंतु निष्काम भाव से
कर्म श्रेष्ठ आचरण करने वाले पुरुष का पाप नष्ट हो जाता है। वह राग द्वेष से जनित द्वंद्व रूप से मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैवक के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी भजते हैं और जानते हैं, वह युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है, अर्थात मुझे प्राप्त हो जाते हैं। भक्तजनों, इस तरह से सुनी जाने वाली सभी कथाएं मैंने आपको श्रवण कराई। आशा उम्मीद है आपके लिए श्रेष्ठ और रुचिकर रही होंगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अन्य वीडियोस भी आ चुकी हैं जो कि आज वट सावित्री व्रत महादिन की श्रेष्ठ कथाएं हैं। राधे राधे जी।